सुबह की मुबारक घड़ी आ गई। वेलकम माय फैमिली। परदेसी ज़ेंजी व्लॉग मेरे रूम के साथ। आज की सुबह की स्टोरी मेरे डेली व्लॉग के साथ। जेंजी चिट्टे ते काले चिट्टी चमड़ी आले स्किन केयर करते ने उस तरह ही असी भी करांदे। मेरा सारा मटीरियल असी हुण स्किन केयर शुरू करने मॉर्निंग दे नाल बाथरूम से सीधा शीशे पर फ्रेश फेस वॉश करके नाइट की स्किन केयर के बाद स्किन बहुत ज़बरदस्त लग रही। वाओ, बिना फ़िल्टर की स्किन, वाह। खूबसूरती बताते हुए याद आया, फीफा वर्ल्ड कप में ज़रूर देखें, ब्लैक लड़की की खूब तारीफ़ें हो रही हैं। टिकटॉक पे सर्च करो के फेस फ्यूचर अल्लाह की कुदरत। इसके साथ ही गंदे लीड़े लाओ ते चंगे लीड़े पाओ। थोड़ा थोड़ा कोरियन स्टाइल भी मारा दे, थोड़ा थोड़ा कोरियन स्किन केयर ते मेकअप भी। मेकअप दा मतलब मेकअप नहीं, बस स्किन केयर दी टचिंग। इसके साथ ही बताएंगे लाहौर से दुबई की जर्नी। पाकिस्तान में मेरे अपने 2 सैलून से माशाल्लाह से थे, इनकम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। लेकिन वही मसला जो लाहौरियों को होता है, काम पे ध्यान ना देना, खाने खाने चले जाना, ये वो इधर उधर की बातें। इन चीज़ों से तंग आके प्लान कर रहा था कि यार चलो कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री निकलते हैं। तभी हेल्प ना किसी से मिलने की वजह से मुझे करने पड़े अपने दोनों सैलून सेल। और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी हेल्प की और हम चले गए दुबई, क्योंकि वो ऑलरेडी दुबई में मौजूद था। दुबई में आ गए और अपने दोस्त के पास रुके, लेकिन ऐसा हुआ कि काम नहीं मिल रहा था। विज़िट पे विज़िट लगवाए जा रहे थे, तब कंडीशन काफ़ी अप डाउन चल रही थी। तो 5-6 माह के बाद नाकाम हो के पाकिस्तान वापस आना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बॉस बहुत अच्छे थे, उन्होंने फिर मेरा वीज़ा लगवाया और मुझे पाकिस्तान से उठा लिया। और माशाल्लाह अब मैं 2 साल से दुबई में हूँ, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं माशाल्लाह से। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे काम शुरू किए हैं जिनको पूरा करके उसके बाद ही दम लेना है। वीडियो में वो चीज़ें शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होंगे तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा। और बातों बातों में तो भूल ही गया यार, वो जो फीफा वर्ल्ड कप वाली लड़की के बारे में बता रहा हूँ, सच में बहुत खूबसूरत है। टिकटॉक पे सर्च ज़रूर करके उसे देखिएगा। कि अल्लाह की कुदरत, ना काला ना चिट्टा, ना गोरा, ना नीला, ना पीला, बस अल्लाह ताला की कुदरत में बहुत खूबसूरती है। और ये मत सोचिए मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, मेरा शीशा अच्छा नहीं है। देखिए, आगे बढ़ने का जज्बा दिल में होना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एक दिन खूबसूरत शीशा भी होगा और खूबसूरत मोबाइल भी होगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सोशल मीडिया स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं ये कर लो वो कर लो, क्योंकि वो कामयाब हो चुके हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें पहले अपने दिल से हर तरह का डर निकालना होगा और कामयाबियों की तरफ चलना होगा। और इस सब में मुझे आप सबकी भी सपोर्ट चाहिए। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो परदेसी ज़ेंजी व्लॉग को। टिकटॉक से आकर यार यूट्यूब को भी फॉलो किया करो, नहीं तो देख लेना जिस दिन भी मेरा यूट्यूब चल गया ना, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं करानी। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रहे हैं भाई जी, गुस्सा नहीं करना। कामयाब इंसान से पूछे जाने वाला पहला सवाल कि ये आपने कैसे किया, वो आपने कैसे किया। लेकिन इससे ये तो प्रूव होता है ना कि भाई आपने पूछ के कम से कम स्टेप लेने तो शुरू किया। किसी से आइडिया लेना या आइडिया देना कोई गलत बात नहीं है, इसमें अपने आप को छोटा मत समझा करो। इसी के साथ मेरा फेस देखो चमक दमक के साथ। अपनी स्किन केयर और अपनी जिम को भी साथ साथ ज्वाइन रखें। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ख़ुद का भी मजबूत होना ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग ये मत सोचना कि यार स्किन केयर तो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किन केयर हो या बॉडी केयर या कुकिंग करना या कुछ भी, हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि केयर और सफाई यही तो बताती है कि जानवर और इंसान कौन है। बल्कि इंसानों से अच्छे तो जानवर हैं, क्योंकि वो बैठने से पहले भी दुम लगा के सफाई करते हैं भाई, फिर बैठ जाते हैं। ये साइन इल्यूमिनाटी का नहीं है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते ही मुझे ये दिखा तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सब फेंक रहा हूँ, ज़रूरत के नहीं है। किचन में आया और रात वाला सालन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसको फेंक रहा हूँ। और आज कुकिंग करेंगे हम मटन। कुकिंग करना स्टार्ट करने ही वाला था कि बिज़नेस कॉल्स आई थी और घर से कॉल आई थी, और वो सुनने के बाद थोड़ा फेस सैड हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी का सफ़र जो है ना वो उतार चढ़ाव से ही है। खुश रहना चाहिए, जीना सीखो, इसी का नाम ज़िंदगी है। क्योंकि सब अच्छा और मीठा नहीं ज़िंदगी में हो सकता। अगर समुंदर का पानी मीठा ही होता तो दुनिया की हुकूमत उसको भी बोतलों में डाल के बेचना शुरू कर देती। उसका पानी का कड़वा होना या उसका कड़वा होना ही उसकी आज़ादी की वजह है। ज़िंदगी में गम खुशी आए तो उसको फेस करो भाई, कि 2.5 किलो का मुंह बना के बैठ जाओ।
इसी के साथ नीचे मार्केट से सामान लेके आ गया हूँ। आज मटन बना रहे हैं तो ये कुछ ख़त्म हुआ था वही ले आया। थोड़ी चॉपिंग चल रही है और मैं वीडियो एडिट कर रहा था कि जैसे ही मेरे फ्रेंड्स का मैसेज आया है कि मैं रोटी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि खाना तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बना दिया था, लेकिन मैसेज इसका अब आ रहा है क्योंकि एडिट बाद में हो रहा था। ये बार बार मैसेज की वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ रहा था, तो वीडियो में एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। बीफ मटन मैंने डाल दिया है कि वो सॉरी मतलब बीफ मैंने डाल दिया है, तो अब मैं अदरक लहसुन प्याज और ऑयल कट करके जो डाल दूँगा, ऑयल डाल के तो इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगा। जब मैं छोटा था तो फैक्ट्री में काम करता था तो बहुत ज़िंदगी मुश्किल से गुज़रती थी, लेकिन मेरी मम्मा और मेरी बड़ी आपी ने मेरा बहुत साथ दिया काफ़ी टाइम तक। ज़िंदगी के 4-5 साल ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल थे और उनमें हम तीनों ने काम किया अपने घर को चलाने के लिए। मम्मा और आपी वगैरह दोनों साथ में जाते थे और उसी दौरान मैं फैक्ट्री या अदर-वदर का काम करके तो गुज़ारा चलाते थे। कहते हैं ना, खुद अच्छे हों तो सब लोग अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरह जिस फैक्ट्री में काम करता था उनका बॉस बहुत अच्छा था। जैसे मैं अच्छा था वैसे मुझे अच्छे लोग मिल गए। पाकिस्तान कसूर में बड़ी अम्मी का सहारा मिला। बड़ी अम्मी ने बिल्कुल ऐसे सँभाला जैसे अपने बच्चों को सँभालती थी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी चीज़ की उन्होंने हमें कमी नहीं होने दी थी। मैं बड़ी अम्मी के पास रहता था कसूर में और अम्मी लाहौर में रहती थी। बड़ी अम्मी इस वक़्त मेरे गुज़र चुके हैं। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुक़ाम अता करे। आमीन। जब अम्मी लाहौर से कसूर आ जाते थे तो बड़ी अम्मी उन्हें हमेशा घर से इस तरह भेजती थी जैसे अपनी ही बेटियों को भेजती थी। कभी उन्हें गंदम, सब्जियां, पैसा, ये वो, कपड़े, मतलब हमेशा उनकी केयर ऐसे करती थी जैसे उनकी अपनी ही बेटी हैं। और मेरा ख्याल तो इस तरह रखते थे कि मैं उनका छोटा बेटा हूँ। सब भाइयों का, सब बहनों का प्यार मिला, भाभियों का प्यार मिला वहाँ से। वो मेरे लिए घर नहीं था, एक स्कूल था, यहाँ जहाँ से मैंने सब कुछ सीखा। ज़िंदगी का जो भी था मैंने सब सीखा। उस घर से सब कुछ सीखना, और मेरी मम्मा ने मेरी ज़िंदगी को बहुत कंप्लीट किया है। विटामिन B12 ये बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट है। मेडिकल स्टोर से काफ़ी अलग अलग किस्म के मिल जाते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं प्रमोट कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि विटामिन B12 ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मैं खुद आपको रेकमेंड करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। दुबई में आके किचन संभालने तो मुझे चीनी के बर्तनों से प्यार हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में अक्सर स्मेल आ रही होती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें चीनी की प्लेट्स, चीनी के खाने के बर्तन यूज़ करें, अच्छे होते हैं। क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं 5-6 प्लेट्स ले आया। शॉपिंग वॉपिंग का काम ख़त्म हो गया था, सब सामान मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैं किचन में गया और देखा तो मेरा जो किचन में है, कुकर के नीचे आग ही नहीं जल रही यार। ओह माय गॉड! मेरा इतना टाइम ज़ाया हो गया और मैंने देखा कि नीचे गैस ख़त्म हो गई है। मैं अब सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। तो मैंने अब ये सोचा है सब सामान इसके अंदर काट के डाल देता हूँ। मैं टमाटर भी डालना भूल गया। इस सामान वगैरह काट के तो मैं दूसरे रूम का सोच रहा हूँ कि उस रूम में जाके मैं इसको बना लेता हूँ। क्योंकि जिस रूम में मैं रह रहा हूँ, उस दुबई में जिस फ्लैट में रहता हूँ उसके 2 फ्लैट हैं, तो साथ ही है, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। यहाँ गैस ऑन करके कुकर को लगा के वापसी आ जाता हूँ रूम में। और आके मुझे शीशे की सफाई करनी थी, क्योंकि जब से मैंने डेली व्लॉग शुरू किया है तो मुझे इस शीशे की बहुत ज़रूरत होती है। कोई शीशा साफ़ करे ना करे, कोई शीशा साफ़ करे ना करे, अयान शीशा ज़रूर साफ़ करेगा। सब सफाई वगैरह करके कुछ बिज़नेस के काम भी करने होते हैं, कभी मोबाइल पे करने होते हैं और कभी कहीं जाके वो भी काम देखता हूँ। उसके साथ क्लीनिंग भी करता हूँ। उधर रूम में मेरा कुकर चल रहा है। जितनी देर तक मेरा खाना बनेगा उसी के साथ साथ मेरी क्लीनिंग भी ख़त्म हो जाएगी। ये मिरर साफ़ करूँगा तभी तो इसमें अपनी लुक दिखाया करूँगा आपको और अपने व्लॉग शूट किया करूँगा। ये मिरर बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ लाइट की कमी है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं यहाँ लाइट का भी अरेंज करूँगा ताकि मेरी वीडियो अच्छी आ सके और आपके लिए मैं अच्छा कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकूँ। मेरे साथ साथ ये भी कोशिश होती है कि आप सबको मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया करूँ। अपनी डेली रूटीन तो शेयर करता हूँ और बिज़नेस के रिलेटेड भी बताया करूँ, क्योंकि हम में माना जाता है कि जब तक कोई काम होता नहीं है तब तक हमें खामोशी रखनी चाहिए। इसलिए मैं उस डर से कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सब करूँगा तो मेरी मामा भी बहुत मेरी बटाई करेगी। इसी के साथ मैं आपको यही बता रहा था कि मेरी अम्मी और मेरी आपी ने मेरा बहुत सारा साथ दिया। आपी की शादी के दिन करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की हेल्प, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात की हेल्प से मैंने वो भी सब कंप्लीट कर लिया था।
आप ही की शादी के बाद हमारी जर्नी शुरू हो जाती है एक मिडिल क्लास फैमिली की ही तरह। उसके बाद काफ़ी कुछ अच्छा होता चला गया क्योंकि भाई मेरा छोटा बड़ा हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करना शुरू हो गया था। अम्मी का सपोर्ट, भाई का सपोर्ट, आपी का सपोर्ट था, लेकिन वो शादी के टाइम चले गए। तो मैंने फैक्ट्री छोड़ के सैलून का काम सीखना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सैलून 2 बना के, और आपको मैंने शुरू में बताया था कि वही सेल करके मैं दुबई आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब दुबई में आने के बाद अब यहाँ काम स्टार्ट किया, जॉब की है, और कुछ छोटे मोटे काम हैं वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी सब पूरा हो जाएगा। छोटे भाई का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बिज़नेस है। दोनों भाई मोबाइल शॉप करते हैं। एक भाई ने मोबाइल शॉप के साथ साथ इंस्टॉलमेंट भी शुरू किया हुआ है। तो जैसे हम देखते होते हैं कि मूवी की एंडिंग होती है हैप्पी एंडिंग के साथ, इसी तरह ही कुछ मेरा भी सिस्टम ही है। मिडल एरिया हो, यूरोप हो, पाकिस्तान, कोई भी जगह हो, ऑलमोस्ट सबकी स्टोरी एक मुश्किल चीज़ों से ही शुरू होती है और एंडिंग हैप्पी होती है। इसी तरह सब कुछ अभी ठीक है। अभी मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी सारे ऐसे किस्से और हैं, वो भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगा अपने डेली व्लॉग में। तो यहाँ मैं खाना ले आया था उधर, क्योंकि मेरा खाना कंप्लीट हो गया था। इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे खाना बनाना है तो उसके बाद कैसी लुक आई है, चेक करें, देखें। बहुत रेड रेड और बहुत ग्रेवी वाला बना है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें आप। कभी खाने पे भी इनवाइट कर लिया करें हम सबको भी। परदेसी परदेसियों की फैमिली होते हैं। कमेंट में इंतज़ार करूँगा कौन मुझे खाने की दावत देता है। आज का व्लॉग बहुत लंबा है तो मैं सोच रहा था पार्ट 1 पार्ट 2 में शेयर करूँगा आप सबके। तो अपने खाने की लुक दिखाते हुए बाद में मैं आपको अपनी लुक दिखा देता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दो और सब्सक्राइब करो परदेसी ज़ेंज़ी व्लॉग। एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे आप सबका सपोर्ट होगा इंशाल्लाह इससे भी बेहतर बेहतर चीज़ें होती चली जाएंगी। कुछ वीडियो बनाने और कुछ एडिटिंग, कैमरा पोज, सब कुछ अभी सीख रहा हूँ। उम्मीद है आप सब मेरा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। फॉलो प्लीज़ करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड, अल्लाह हाफिज़।